लव यू बच्चों। तो बच्चों आज फिर हम लोग एक नई क्लास और वो क्लास है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में लीफ के अंतर्गत। पिछले क्लास में आपने देखा था कि लीफ वेनेशन के बारे में बात की गई थी और आज हम लोग बात करेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। द लीफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी को बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं पर्ण विन्यास। अब बात यह आती है कि पर्ण विन्यास है क्या। सबसे बड़ी बात कि द लीफ फाइलोटैक्सी है क्या। देखिए, फाइलोटैक्सी का मतलब ये होता है कि किसी भी पौधे में पत्तियों के जो लगने की व्यवस्था होती है उसे हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्लियर हुई बात? मैंने क्या कहा कि किसी भी ब्रांच में जो लीफ लगी होती है, हाउ टू अरेंज लीफ इन अ प्लांट और द ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। किसी भी तने में अथवा शाखा में पत्तियों के लगने की व्यवस्था के क्रम को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। इट इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप। अभी तक जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट देखे गए हैं उन सभी एंजियोस्पर्म प्लांट में जो ये फाइलोटैक्सी होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अल्टरनेट, जो कि आप देख रहे हैं सामने। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ये अल्टरनेट जो आप देख रहे हो, हिंदी में बेटा इसको हम कहते हैं एकांतर क्रम। एकांतर क्रम। अपोजिट को हम कहते हैं विपरीत क्रम और ओरल को हम कहते हैं चक्रीय। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम चक्रीय कहते हैं। एक बार फिर से पूरी बात को समझे। किसी भी पौधे में उपस्थित तने अथवा शाखाओं में पत्तियों के लगने की व्यवस्था के क्रम को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्टरनेट या एकांतर क्रम, दूसरी होती है अपोजिट या विपरीत क्रम और तीसरा होता है ओरल या चक्रीय क्रम। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग। यहां पर देखो, ध्यान से देखिए इसको। पहली बात की गई अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का क्या मतलब है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब यह है कि अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर इन द दिस फाइलोटैक्सी। पहले इसको जरा डायग्राम में भी देखो आप। जैसे हम ये मान लेते हैं बेटा यहां पर कि ये आप ये देख रहे हो ना, ये दिख रहा है आपको इस जगह पे ये। अब यहां पर क्या हुआ कि एक अकेली पत्ती पहले इधर लगी, फिर इधर लगी, फिर इधर लगी और फिर से इधर लगी। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट, लेफ्ट राइट, है ना। इसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? एक पत्ती इधर लगी है, लगी कि नहीं लगी? दूसरी पत्ती किधर लगी? दूसरी पत्ती इधर लगी है, राइट। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? देखो, इधर गई, इस तरफ गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। देखो, इस तरीके से पढ़ने पर एक विजुअलाइजेशन होता है बेटा। आपको दिख रहा है, रट नहीं रहे कि आपको बताया जा रहा है कि अल्टरनेट या एकांतर क्रम क्या होता है। एकांतर क्रम में क्या है? ये आपकी ब्रांच लगी, इस ब्रांच पर 1 लेफ्ट राइट। इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये जो फाइलोटैक्सी है इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट कहते हैं। यहां पर भी देखो, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे बेटा ये कोई स्टेम है, स्टेम पर एक पत्ती इस तरफ लगी, फिर दूसरी पत्ती इस तरफ लगी, फिर इस तरफ लगी और फिर इस तरफ लगी। तो इंग्लिश में इसी को तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अल्टरनेट। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी को बेटा अल्टरनेट कहा जाता है। अब चलिए, इस प्रकार की पत्ती होती कहाँ है?
तो इस प्रकार की पत्ती हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में पाई जाती है। कितने बताया। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो अपन बात कर रहे हैं ना हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की, तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की जो बात की जा रही है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है क्या बेटा, ये होता है गुड़हल। हिंदी में ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं गुड़हल का पौधा। ये गुड़हल के पौधे का बोटेनिकल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉमनली हम लोग चाइना रोज कहते हैं। मस्टर्ड को हम लोग कहते हैं ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल भी आप देख लें, तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी फाउंड इन द, कहाँ पे पाई जाएगी, कहाँ पे पाई जाएगी, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में और चाइना रोज में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपोजिट फाइलोटैक्सी यानी नंबर 2 की। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या आप देख रहे हो, इन दोनों को आप जानते हो ना, ये मदार है, इसे हम कहते हैं हमारे इधर यूपी में आक, अकोड़ा, और राजस्थान में इसको आंकड़ा कहते हैं सामान्य भाषा में, और वैसे अपनी बोटेनिकल लैंग्वेज में बच्चों इसको बोलते हैं कैलेट्रोपिस। ये आपके सामने गुआवा बना हुआ है, अमरूद सभी जानते हो। यहाँ पर आप एक चीज क्या देख रहे हो, आप केवल फिगर देखो, आप ये क्या लिखा है इस पर मत जाइए, यहाँ पे क्या लिखा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो ये आप, ये स्टेम है, ये ब्लैक कलर से आप जो देख रहे हो ना, मैंने किया अभी यहाँ पर, और थोड़ा सा आपको जूम कर दें। यहाँ पर एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि एक लीफ इस तरफ और एक लीफ इस तरफ, यानी एक ही जगह से, एक ही नोड से दोनों तरफ क्या निकली है, दोनों तरफ बेटा इस तरीके से अपोजिट क्रम में ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट बोलते हैं। गुआवा में भी देखिए, गुआवा में मेन स्टेम, ये ब्रांच आपको ये दिख रही कि नहीं दिख रही, चलो मैं इधर हो जाता हूं, अब आपको दिखेगी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है जिनको हम नोड बोलते हैं, और इस जगह से दोनों तरफ इस प्रकार से लीफ लगी हुई है, एक ही जगह से विपरीत क्रम में लगी हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो समझ गए बात को, एक बार फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये मैंने हटा दिया इसीलिए कि आपको आसानी से ये चीज दिख जाए, ये हो गई। तो ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एट नोड एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर। इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है कि सभी पत्तियां अपनी नोड के साथ विपरीत क्रम में लगी होती हैं। अब देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यह ओरल फाइलोटैक्सी, या इसको हमने क्या कहा था, इसको हम कहते हैं चक्रीय पर्ण विन्यास। इसे क्या बोलेंगे, चक्रीय पर्ण विन्यास। अब चक्री पर्ण विन्यास में हम क्या देख रहे हैं, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नोट एंड फॉर्म ए ओरल, इट इज कॉल्ड ओरल फाइलोटैक्सी। ये क्या कह रहा है, अगर किसी गांठ से एक से अधिक पत्तियां नोड अराइज फ्रॉम ओरल, चक्र में लगी होती, चक्रीय क्रम में लगी होती है, चक्रीय क्रम में लगी होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, तो इसको हम कहते हैं चक्रीय पर्ण विन्यास। यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, कनेर है। नेरियम का मतलब बेटा यहां पर होता है कनेर। नेरियम किसे कहते हैं, कनेर को कहते हैं, ये कनेर, ठीक है। और ये इसको अरिस्टोलोचिया ही पढ़ेंगे राइट नाउ। तो ओरल फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल थे कनेर और अरिस्टोलोचिया, जबकि अभी हमने क्या देखा था कि अपोजिट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल थे कैलोट्रोपिस और गुआवा, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के थे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। छोटी सी बात थी, अब नीट में सर क्या आएगा बेटा, नीट में यहाँ पर जो आता है ना, वो आता है हमारा, यहाँ पे पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा यहाँ पर हमसे, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं।
देखिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अक्सर बच्चे फंसते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पत्ती के रूपांतरण। कभी कभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा था, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की। तो सबसे पहली बात तो फिर वही बात की मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है। देखिए जो लीफ होती है वो किसी भी प्लांट में पाया जाने वाला मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। इसका मुख्य काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यों को करती है तो इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ या पत्ती का रूपांतरण कहते हैं। अपने आप को बदल रही है। क्यों बदल रही? कुछ दूसरे कार्यों के लिए अपने आप को चेंज कर रही। तो चाहे रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, जब अपने आप को चेंज करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन बोलेंगे इसको। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसके बाद देखो ये क्या लिख रहे हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा? एनसीईआरटी ने लिखा कि व्हेन लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड लीफ मॉडिफिकेशन। वही लिखा हुआ जो मैं अभी हिंदी में बोल रहा था कि अगर कोई पत्ती प्रकाश संश्लेषण के अलावा किसी अन्य कार्य को करती है तो उसको हम लीफ मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कितने प्रकार का होता है। तो एक तो होता है टेंड्रिल्स, नंबर 1 टेंड्रिल्स, नंबर 2 स्पाइंस या कांटे, फिर इसके बाद स्टोरेज लीफ या संग्रह करने वाली पत्तियां, कभी कभी ये फिलोइड्स बनाती हैं और कभी कभी ये ट्रैप लीव्स यानी कीट भक्षी पौधों में ये क्या बनाती हैं? ये देख रहे हो ना? तो ये बनाती हैं ट्रैप लीव्स और कभी कभी ये प्रजनन के हिसाब से भी रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि लीफ मॉडिफिकेशन कितने प्रकार का मैंने बताया? 1 टेंड्रिल्स, 2 स्पाइंस, 3 स्टोरेज लीफ, नेक्स्ट फिलॉइड्स और ट्रैप लीव्स और रिप्रोडक्टिव लीव्स। क्लियर हो गई बात सबको? अब चलिए बात को हम आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कि टेंड्रिल्स होते क्या है। देखो तो यहां पर एक फिगर बना हुआ है, पहले आप उसको देख लो। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला। कई बार क्या होता है कि आप पत्तियों के या तनों के ऊपरी सिरे पर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखते हो। ये जो आप स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, पहले तो दिमाग में बनाओ ये टेंड्रिल्स है क्या, बाद में गया कि पढ़ क्या रहे हो। पहले सब्जेक्ट को क्लियर करना सीखो। देखो ये जो आपको ऐसे 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 दिख रहा है ना, ये देखो, ये मैंने और क्लियर कर दिया यहाँ पर ताकि आपको दिख जाए। तो किसी भी पत्ती या किसी भी तने पर इस प्रकार की जो रचनाएं दिखाई देती है ना, इन रचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? इन रचनाओं को बेटा हम कहते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं इनको? टेंड्रिल्स। हिंदी में बेटा इसको कहा जाता है प्रतान। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? प्रतान। अब बात ये आती कि अगर स्टेम के साथ होगा तो स्टेम टेंड्रिल्स बोलेंगे और अगर लीफ के साथ होते हैं तो इनको हम बोलते हैं लीफ टेंड्रिल्स। क्लियर हो गया? तो आप समझ गए ना कि जो आगे की तरफ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। अब जरा देखिए यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। A long, wiry, spirally coiled, sensitive structure formed by the modification of leaves are leaf tendrils। किसी भी पत्ती के अग्रभाग पर स्पाइरली, तार की तरह, वायरी लिखा हुआ, तार की तरह कुंडलित रचनाएं पाई जाती हैं जो थोड़ी सी संवेदनशील रचनाएं होती। इन संवेदनशील रचनाओं को हम पर्णप्रतान कहते हैं। दे आर यूजफुल इन क्लाइंबिंग। ये वाली बात आप ध्यान दें। देखो यूजफुल फॉर क्लाइंबिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है कि आखिर ये जो है ये है किसके लिए। क्लाइंबिंग का मतलब यहां पर होता है आरोहण। आरोहण क्या होता है? इसी के सहारे कोई भी तना, जो कमजोर तना होता है, वीक स्टेम होते हैं, उनको ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। राइट नाउ क्लियर हो गया?
अब देखो यहां पर एग्जाम्पल पर फोकस करो। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? ये लीफ टेंड्रिल्स इन पाइसम। पाइसम क्या होता है? इसका पूरा नाम है पाइसम सेटाइवम। क्या नाम बताया बेटा? पाइसम सेटाइवम। और ये क्या होता है? इसको कहते हैं पी या मटर। क्या बोलते हैं इसको? मटर। तो लीफ टेंड्रिल्स आर फाउंड इन द मटर और द पाइसम सेटाइवम। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। और निश्चित तौर पर ये आपको विजुलाइज कराने से बहुत सारे लाभ होने वाले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पाइंस की। स्पाइंस क्या है? कभी कभी बेटा क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं ये कांटों में बदल जाती हैं। अरे सर पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं? जी हाँ बेटा, कई बार क्या होता है जैसे कुछ पौधे मरुस्थलीय होते हैं जो ड्रॉट प्लेस पे रहते हैं या जो डेजर्ट में रहते हैं, वहां पे पानी नहीं होता है। अब अगर वो लीफ रखेंगे तो क्या होगा? लीफ होंगे तो स्टोमेटा होंगे, पता है ना। अब स्टोमेटा होंगे तो एक्सेस ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। तो इस ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इस मतलब आवश्यकता से अधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए बहुत सारे पौधों में पाई जाने वाली पत्तियां क्या हो जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं। कैक्टस देख रहे हो ना? और इस कैक्टस में ये जो आप ये देखो ना, ये कांटे लगे दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? इसमें भी देखो ये कांटे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं कांटे। तो ये क्या है? ये बेटा लीफ स्पाइंस है। इनको क्या बोलेंगे यहां पर हम? इनको बोलेंगे लीफ स्पाइंस। ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन है। अब मॉडिफिकेशन किसके लिए मैंने बताया? ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए। ठीक है। देखो क्या लिखा था? स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ और लीफ स्पाइंस। जब कोई पत्ती अपने आप को बदल करके पतले कांटों जैसी रचना में बदल जाती है। These are formed to reduce the rate of transpiration and useful for defense। ऐसा क्यों किया? पत्ती ने अपने आप को क्यों बदला? पत्ती ने अपने आप को बेटा इसलिए बदला है। किस लिए बदला है? इसलिए बदला है क्योंकि वो अपने अंदर यानी पौधे के अंदर पानी को सेव कर सके। क्योंकि लीफ होगी तो एक्सेस पानी, लीफ होगी तो स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा होगा तो ट्रांसपायरेशन होगा। तो ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए, एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए पत्तियां लीफ में चेंज हो जाती हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पर एक नई बात। ये सामने आप देख रहे हो स्टोरेज लीफ। कई बार क्या होता है कि कुछ पत्तियां अपने आप को किसके लिए? फूड मटेरियल को रिजर्व करने के लिए क्या कर लेती? मॉडिफाइड कर लेती। मेन काम क्या था इसका? मेन काम था ना तो स्पाइन बनाना, ना टेंड्रिल्स बनाना, ना भोजन स्टोर करना। लेकिन ऐसा क्यों कर रही? पौधे को बचाने के लिए अपने आप को परिवर्तित कर रही। तो इसी श्रृंखला में मैंने क्या कहा कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो अपने अंदर भोज्य पदार्थों को संग्रह करती हैं। जैसे आप देख रहे हो यहां पर ये क्या बना हुआ? ऑनियन बना हुआ है, प्याज बना हुआ है, ये लहसुन बना हुआ है। तो इसमें जो ये आपको दिख रही ना, ये लीफ है। कौन सी लीफ है? देखो दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखो ये पूरी यहां से लेकर के यहां तक ये लीफ है। ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे ऐसे ये लीफ जाती है। तो जो आप प्याज जिसे कहते हो ना कि हम खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो आप प्याज थोड़ी खाते हो। आप क्या खाते हो? प्याज की स्टोरेज लीफ खाते हो। ये जो आपको दिख रही ना, ये क्या है? ये बेटा स्टोरेज लीफ है। आप इसको स्टेम समझते हो, ये स्टेम नहीं है। देखो स्टेम इसमें कहां पे होता है? ये नीचे स्पाइरली ये स्टेम होता है, दिख रहा है आपको? इसे हम क्या कहते हैं? ये इसका स्टेम होता है। इस तरीके से ये स्टेम होता है। स्पाइरली रिड्यूस्ड स्टेम फाउंड इन द गार्लिक एंड ओनियन। पहले बताया था। ये क्या है? ये लहसुन की कली आपको दिख रही ना? तो ये जो लहसुन की कली आपको दिख रही बेटा, ये क्या है? ये दरअसल है मॉडिफाइड लीफ है। क्लियर हो गया? स्टोरेज लीफ इन एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम गार्लिक को बोलते हैं, ये ध्यान रखें। ये बेटा लहसुन का बॉटनिकल नेम है। और एलियम सीपा जो होता है ये क्या है? ये प्याज का बॉटेनिकल नेम है, ऑनियन का बॉटेनिकल नेम है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बेटा आगे बात करते हैं फिलॉइड्स की। देखो ये वाला क्वेश्चन नीट में कई बार आया है।
ये भी एक मॉडिफिकेशन है। द लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड इन फिश। द लीफलेट्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। The petioles in these plant expand, become green and synthesis food and call phyllodes। देखो इसमें एक बात को समझो आप, ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये बेटा कहना ये चाह रहे हैं, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये कहा है कि जो पत्तियां होती हैं पिनेटली कंपाउंड कैसी बताई थी मैंने? पिनेटली और पाल्मेटली कंपाउंड पर कल बात हुई थी कि नहीं हुई थी पिछले लेक्चर में? तो इसमें एक रेकिस होती है और रेकिस के साथ इस प्रकार से जब ऐसे पत्तियां लगी होती हैं तो इसको हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड। ऐसे इसको क्या बोला गया था? रेकिस बोला गया था और इससे लीफलेट्स बोला गया था। अब तो आपको याद आ गया होगा, है ना? इसको क्या बोला गया था? रेकिस, और इससे बोला गया था लीफलेट्स। अब मतलब की बात समझो। In these, the leaves are pinnately compound in which the leaflets are small and short-lived। तो ये leaflets जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये बेटा होते हैं short lived। ये कैसे हैं? short lived, यानी कम समय तक रहते हैं। इतनी बात और क्लियर करो। अब देखो, the petioles in these leaf expanded, become green and synthesis food and called as phylloid। अब यहीं पर सारी बात है, सारी बात यही समझना। अब क्या हुआ कि अभी जैसे ये लीफ है, आप ध्यान दीजिए, ये इसका लीफ था, लीफ का पेटियोल, और ये इसका था लीफलेट्स। ये लीफलेट्स था और ये जो था ये पेटियोल था। तो इसमें ये वाला जो लीफलेट्स था, ये कैसा है? शॉर्ट लिव्ड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया खत्म, ये गया मर। अब नीचे वाला जो पेटियोल था, ये पेटियोल पत्ती जैसी रचना में बदल गया ये, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगा। तो ये पेटियोल मॉडिफाइड होकर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी बेटा हम कहते हैं फिल्लोड। क्या बोलते हैं इसको? अभी क्या बताया मैंने? इसका नाम होता है फिल्लोड। तो दरअसल ये लीफ लैमिना का नहीं, ये लीफलेट्स, ये जो पेटियोल है उसका मॉडिफिकेशन कहां पे पाया जाता है? अकेसिया में। अकेसिया क्या होता है सर? पता नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। अकेसिया को हम कहते हैं बबूल। क्या कहते हैं इसको? बबूल कहते हैं। क्लियर हो गई बात सारी? तो बबूल में इस प्रकार से फिल्लोड पाया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। ट्रैप लीव्स। देखो, ट्रैप का मतलब यह होता है पकड़ना, और लीव्स का मतलब होता है पत्तियां। ट्रैप लीव्स का मतलब ऐसी पत्तियां जो कीटों का भक्षण करती हैं। इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग कहते हैं कीट भक्षी पत्तियां। कीट भक्षी पत्तियां। क्या सर पत्तियां कीट खाती हैं? हाँ बेटा खाती हैं। क्यों खाती हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है, और ऐसी वनस्पति को हम कहते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैंग्रोव वेजिटेशन। ये क्या होता है? अभी क्या बताया मैंने? मैंग्रोव वेजिटेशन वो पत्तियां होती हैं या वो पौधे होते हैं, उन पौधों का समूह होता है जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं। कैसे? जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसे स्थानों पर उगते हैं। अब ये नाइट्रोजन की कमी नीचे से तो मिला नहीं, अब वो नाइट्रोजन कहां से लेते हैं? कीटों को खाकर। सर कीटों के पास नाइट्रोजन कहां से आया? अरे भाई, कीटों पर जो कंकाल होता है, जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना होता है, और उनकी स्केलेटन में नाइट्रोजन होता है। तो इसलिए ये पत्तियां किस में बदल जाती हैं? इंसेक्टिवोरस लीफ में बदल जाती है। चलिए देखते हैं बुक क्या लिखती है। द ट्रैप लीव्स आर आल्सो कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस लीफ। मैंने कहा ना अभी कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पत्तियां कहते हैं। They have modified leaf to trap insect for their nitrogen requirement। ये कीटों को किस लिए खाती हैं? कीटों को इसलिए खाती हैं कि
अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के। अब देखो यहाँ पर एक मैंने बनाया हुआ है, ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। ये वीनस फ्लाई ट्रैप या डायोनिया और नेपेंथिस, ये पिचर प्लांट या इसको हम हिंदी में कहते हैं घटपर्णी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हिंदी में लिखा होता है घटपर्णी, ठीक है। तो पिचर प्लांट या घटपर्णी। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप देखो, जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा और जूम कर दिया इसीलिए कि यहाँ पर देख रहे हो ना, ये फिलोइड्स लोअर पेट्यूल्स है, ये टेंड्रिल्स है और ये अपर पेट्यूल्स है। और इसमें जो ये घड़ा बन रहा है ना पिचर, ये इसका मॉडिफाइड लैमिना है। यही वाला तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिचर प्लांट में जो पिचर है, घटपर्णी में जो घट जैसी रचना है, वो किससे बनी होती है? तो वो उसका पर्णफलक रूपांतरित होकर के बनता है। चलिए इसको मैं अपने हाथ से भी बना के आपको दिखाता हूं, देखो कैसे बनता है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 1 सेकंड का समय लूंगा, भी बनाता हूं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये लीफ है, अब इसका ये चला क्या, ये चला इसका ऐसे, ये इसका पेट्यूल है, फिर इस तरीके से ये पत्ती ऐसे गई और ऐसे जाकर के जो लीफ लेमिना होता है, वो लीफ लेमिना इस प्रकार से ऐसे घड़े जैसी रचना बना लेता है। ऐसे ये इसके ऊपर ऐसी घड़े जैसी रचना बन जाती, और ये हिस्सा जो होता है ना, ये बहुत डार्क होता है और इसी पर इंसेक्ट आ करके अपनी जान दे देता है। ये तो चमकीली चीजों से भैया दूर रहो, कई बार अट्रैक्शन बड़े खतरनाक होते हैं, हाँ, हंसने की बात नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये इस पर बैठा और ये खट से इसको खा गया बेटा। अब खा गया, क्या ले लेगा इससे? इससे ले लेगा नाइट्रोजन। तो इंसेक्टिवोरस लीव्स मॉडिफिकेशन किसके लिए था? अपने शरीर की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के, ठीक है। किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, ये आपके इंग्लिश नेम है। अगर बोटेनिकल नेम लिखा होगा तो बेटा लिखा होगा नेपेंथिस और डायोनिया। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव लीफ। रिप्रोडक्टिव लीफ का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव लीफ का मतलब बहुत साफ है। क्या मतलब साफ है? कि जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ क्या करें, प्रजनन में भी सहायक हों। जनरली बीज से पौधे निकलते हैं, जड़ों से पौधे निकलते हैं, तने की कलम लगा लेते हैं तो पौधे बन जाते हैं। अरे मेरे भाई, कई बार पत्तियों से भी पौधे निकलते हैं, है ना। तो जब किसी पत्ती से नया पौधा बनता है तो ऐसी पत्ती को रिप्रोडक्टिव लीफ कहते हैं या मॉडिफिकेशन फॉर रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए देखें, लीव्स में आल्सो मॉडिफाइड, लीव्स में आल्सो मॉडिफाइड टू हेल्प वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शब्द है, इस पर देखो जरा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शब्द जो होता है, ये बच्चों प्रयोग किया जाता है दरअसल किसके लिए? इसका प्रयोग हम करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब पत्ती में रिप्रोडक्शन वैसा वाला नहीं होगा, सेक्सुअल नहीं होगा। अलैंगिक जनन को हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिव वर्धी प्रजनन कह सकते हो। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्धी प्रजनन कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? वर्धी प्रजनन बोलेंगे। Epiphyllous bud which arise from notches cut off leaf develop adventitious root when epiphyllous bud ditches the develop into individual plants। अब देखो इस बात को तुम समझो, बोर्ड पे देखो। जैसे ये क्या कहलाता है? जैसे ये कोई लीफ है, इस तरीके से ये कोई लीफ है, इस तरीके से ये ऐसे कोई लीफ है, ऐसे ऐसे कोई लीफ है। इस लीफ के कटान पर इस प्रकार से ऐसे देखो, कटान से ऐसे नए पौधे ऐसे निकल आते हैं, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे। बाद में क्या होगा? ये इससे अलग हो जाएगा और अलग होकर के खुद से अपना एक इंडिविजुअल प्लांट्स में बदल जाएगा। क्लियर हो गया? अब बात आती है बहुत ही चिर परिचित उदाहरण कि रिप्रोडक्टिव लीफ, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्टिव लीफ। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्टिव लीफ इज द ब्रायोफिल्लम। क्या होगा इसका? ब्रायोफिल्लम। अब देखो, अब ब्रायोफिल्लम को आप सब जानते हो, लेकिन आपको वो वाला नाम नहीं पता ना जो कॉमन नेम होता। चलो मैं बता देता हूं।
इसका नाम होता है पत्थर चट्टा। ऐसे पत्थर चट्टा, हमारे गांव में तो भैया इसको यही बोलते हैं पत्थर चट्टा। अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना। पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे एसिडिक सबस्टेंस निकलते हैं, तो स्टोनी रॉक्स जो होती हैं उनको ये डिसॉल्व करते हैं, इसलिए इनको हम लोग पत्थर चट्टा बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आप देख सकते हो। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं कि पूछा कैसे जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, पढ़ते तो सभी रहते हैं, अब हम इसका जवाब कैसे देंगे। तो जवाब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। किसी भी पौधे पर पत्तियों के लगने की व्यवस्था के क्रम को हम क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। और आज का रहा दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन ये है, इन हिबिस्कस फ्लोरा साइनेंसिस फाइलोटैक्सिस इज अल्टरनेट। कहां कैसी होगी बेटा, इसमें कैसी होगी, अल्टरनेट पाई जाएगी। ठीक है, आपको बताया था भी हमने, हिबिस्कस फ्लोरा साइनेंसिस मस्टर्ड और सनफ्लावर में पाई जाने वाली लीफ कैसी है, अल्टरनेट। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो डायग्राम ही देख के अब आप जान जाओगे कि इंसेक्टिवोरस लीफ है। इन नेपेंथिस, अभी बताया था ना मैंने कि डायोसोनिया और पिचर प्लांट, पिचर इज मॉडिफाइड लेमिना। अभी कहा था ना मैंने कि जो मॉडिफाइड लेमिना होता है, जो मॉडिफाइड लेमिना होता है वही इसमें घड़े की जैसी आकृति बना लेता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रैप लीव्स। फिर वही नेपेंथिस, नहीं नेपेंथिस होता है तो यहाँ पे क्या लिखा होता है बेटा, यहाँ पे लिखा होता है डायोनिया। क्या लिखा होता है यहाँ पर, डायोनिया लिखा होता है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जुड़े रहिए और पूरे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। अगला क्लास होगा हमारा डीपीपी का, क्योंकि 3 दिन हम डीपीपी करेंगे और 3 दिन हम रिवीजन करेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय बच्चों। सही चलो।